हो गई स्टार्ट? गुड इवनिंग क्लास। बेटा कल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कल का टॉपिक हमारा मिनरल न्यूट्रिशन करना है, उसी से आगे की तरफ हम लोग लेके चल रहे हैं बेटा। टॉपिक चल रहा था बेटा आपके पास मिनरल न्यूट्रिशन में आपको बेटा बता दिया गया था एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है बेटा। इसेंशियल एलिमेंट्स के सेंस पर अगर हम लोग बात कर रहे थे तो आपको बताया गया था इसके अंदर बेटा माइक्रो एंड बेटा माइक्रो, मैक्रो और बेटा माइक्रो एलिमेंट। लेकिन हमने क्या लिखा, जो कुछ प्लांट है बेटा उनके अंदर वेरिएशन दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था? तो हम कह रहे थे कि भाई बट प्लांट रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। ठीक है बेटा। माइक्रो एलिमेंट किसकी फॉर्म में था बेटा इनके अंदर? इन द फॉर्म ऑफ मैक्रो। और वैसे वर्ष इसी का उसका उल्टा हो गया बेटा। ठीक बेटा। तो यहाँ क्या किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स किया गया। on the behalf of, on the basis of फंक्शन के आधार पर। ठीक है बेटा। किसके आधार पर बांटा गया? फंक्शन के आधार पर इसको क्या किया गया, इनिशिएट किया गया था। ठीक है बेटा। जैसे आपके पास क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ठीक है बेटा। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट के सेंस की अगर बात करोगे तो दैट इज CHON। कौन कौन से होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बेटा। CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दे आर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। ठीक है बेटा। इसी तरीके से बेटा अगर हम बात करते हैं किसकी, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन की, किसकी बात करते हैं बेटा आप लोग? एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन की। तो एलिमेंट्स बेटा आपके पास कौन कौन से होंगे? एलिमेंट इन्वॉल्व, एलिमेंट किसमें इन्वॉल्व होता है बेटा आपके पास? इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसपोर्ट, इन्वॉल्व इन द एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है ना, एनर्जी ट्रांसफर से रिलेटेड हो गया।
बेटा इसके पास एलिमेंट के अगर सिनेरियो की बात करें तो एजीपी आ गया बेटा, और कौन सा आ गया है जीजीपी, एडिनोसिन ट्रांसिन ट्राइफॉस्फेट बेटा, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट हो गए। अब यहाँ पर इस सिनेरियो को अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल के तौर पर बेटा एक चीज और लिख लीजिएगा, मैग्नीशियम हो गया बेटा आपके पास। ये क्या करवाता बेटा आपका क्लोरोफिल क्लोरोफिल सिंथेसिस कराता है, क्लोरोफिल सिंथेसिस कराता है बेटा। ठीक है बेटा, यानी मैग्नीशियम इज पार्टिसिपेंट इन द एच न्यू एनर्जी, या आप कह सकते हो कि रेडिएंट एनर्जी है बेटा। वो कन्वर्ट कर देगा, क्या करेगा बेटा, कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी। तो ये बेटा आपके पास कुछ मॉलिक्यूल हैं जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है बेटा, बेटा ठीक इसी तरीके से सम एलिमेंट एक्टिंग एज अ कोफैक्टर ऑफ एंजाइम। कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे जिंक, फॉर एग्जांपल बेटा अगर देखोगे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जिंक बेटा कोफैक्टर है किसके लिए, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए। मैग्नीशियम बेटा आपके पास काइनेसिस, काइनेसिस हो गया, किसको हो गया, इस तरीके से बेटा आपके पास क्या हो गया, एफी तथा एमओ, व्हाट इज द फॉर नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए, इसके लिए बेटा आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए। ठीक है बेटा, एलिमेंट फॉर द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बैलेंस, element for the osmotic concentration balance, that is the potassium। तीव्र पोटेशियम आयंस, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, आपके पास क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है बेटा, वान सेक्स, जूलियन वान सेक्स, एक साइंटिस्ट है बेटा आपके पास जूलियन वान सेक्स। इन्होंने क्या कहा बेटा आपके पास, प्लांट ग्रो विदाउट द सॉइल, इन्होंने क्या कहा, प्लांट को बिना मिट्टी के भी क्या किया जा सकता है बेटा, आपका ग्रोथ कराया जा सकता है। ठीक है बेटा, ठीक है। सॉइल क्या है बेटा आपके पास,
नेचुरल रिजर्वायर आपका। आप बिना मिट्टी के भी प्लांट को क्या कर सकते हो बेटा, ग्रो करा सकते हो। यहाँ पर आप क्या करोगे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा, प्रोवाइड बाय द सॉल्यूशन, आप उसे सॉल्यूशन की फॉर्म में क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें बेटा उन्होंने क्या किया, एक पाइप की टुकड़ा इस तरीके से दिखाया और इसमें बेटा इन्होंने कट लगा दिए। इस तरीके से बेटा ग्रोथ कराया। इसके अंदर क्या भर दिया, न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन। कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था बेटा, इसमें सिक्योर कर रहा था और प्लांट के आपके पास डेवलप हो रहे थे। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड द हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स। इसे क्या कहा गया बेटा, आपका हाइड्रोपोनिक टेक्निक का नाम दिया गया। If you can provide the nutrients through the spray, if nutrient is provided through the spray, you can grow plant in air or aeroponics। क्या नाम दिया गया इसको, एरोफोनिक्स नाम दिया गया। ठीक है। अब यहाँ तक तो बात हो गई बेटा मिनरल की। अब देखते हैं यहाँ पर जब मिनरल्स आपके पास अवेलेबल हैं तो उसके साथ साथ कुछ दिक्कतें और भी अवेलेबल होंगी। तो आपकी मिनरल डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी। मिनरल डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी, मिनरल डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी। ठीक बेटा। इन द प्लांट डेवलपमेंट बेटा, एवरी प्लांट की बात अगर हम कर रहे हैं, एवरी मिनरल पे need in optimum concentration। more response।
at this concentration. ठीक है बच्चे? होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा। यानी आप इस पे कह सकते हैं कि द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट is an extreme level. अपने एक्सट्रीम लेवल पर होगा बेटा। ठीक है भाई। अब यहाँ दो चीजें हो सकती हैं। इफ कंसंट्रेशन इज हाई, और कंसंट्रेशन इज लो। कंसंट्रेशन बेटा आपके पास कैसी है? हाई है। कंसंट्रेशन आपके पास कैसी बेटा? लो है। इस कंडीशन पर अगर आप देखेंगे तो आपको पावर प्लांट में क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाऊं बेटा, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट किया गया बेटा, वो क्या किया? प्लॉट किसके सापेक्ष किया गया है? तो इसे याद रखिएगा, कंसंट्रेशन और डेफिशिएंसी के बीच में साझा किया गया बेटा, या मतलब मेटाबॉलिज्म के बीच में साझा किया गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ वाई एक्सिस पर आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? मेटाबॉलिज्म। और जबकि एक्स एक्सिस पर बेटा आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रेडियंट बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। ठीक बेटे। तो ग्राफ जब आप प्लॉट कर रहे हो बेटा, तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी। क्या दिख रहा होगा बेटा? एक पर्टिकुलर लिमिट पर आकर आपको मैक्सिमम लेवल अचीव होता हुआ नजर आता है। Here, like this. यहाँ पर आप देखेंगे, तो ग्राफ कौन देख रहे हैं बेटा? ये देखिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ बेटा आपके पास क्या हो गया? एक मिनिमम जोन हो गया है, दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया? मैक्सिमम जोन हो गया। दिस इज द मिनिमम जोन बेटा। ये क्या है बेटा आपके पास? ये क्रिटिकल सिनेरियो हो गया, ये मिनिमम जोन, मैक्सिमम जोन बेटा। इसको अगर हम लोग देख रहे हैं, दिस इज द ऑप्टिमम। अब चीजें अगर बेटा ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पर है तो प्लांट की ग्रोथ, मतलब प्लांट में जो मेटाबॉलिज्म देखा जाएगा वो क्या होगा? हाई होगा बेटा। लेकिन अगर जो सोर्सेज जो है या जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो कम हो जाए, सोर्सेज या एलिमेंट्स बेटा आपके पास क्या हो रहे हैं? अगर कम हो रहे हैं, उस सिनेरियो पर शुरुआत में तो बेटा आपके पास क्या होगा? टॉलरेट कर लिया जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आकर बेटा अगर ये और ज्यादा कम हो जाए सोर्सेज, क्या दिखाई देगा? डेफिशिएंसी दिखाई देने लगती, मतलब रोग दिखाई देने लगेगा। ठीक है बेटा। अब अगर क्या हुआ बेटा कि जो का एलिमेंट है आपके पास, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, उस कंडीशन पर बेटा आपके पास क्या होगा? दैट इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम जोन, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? क्रिटिकल मैक्सिमम जोन। क्रिटिकल मैक्सिमम के सिनेरियो पर अगर हम बात करेंगे तो इट कॉज द टॉक्सिसिटी। क्या कॉज कर देगा बेटा? टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। जब चीजें टॉक्सिसिटी कॉज कर रही हैं यहाँ पर, तो ये बेटा आपके पास क्या करेंगे? आल्टर द प्लांट ग्रोथ।
प्लांट की ग्रोथ विल क्या होगी बेटा आपके पास, विल इंटरप्टेड या अल्टर्ड। तो आप कह सकते हैं ड्यू टू द क्या, मैक्सिमम है मिनिमम, प्लांट ग्रोथ इनहिबिट, प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, इनहिबिट हो रही होगी। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट मेंशन कीजिएगा बेटा मोबाइल एंड नॉन मोबाइल एलिमेंट्स। मोबाइल एंड नॉन मोबाइल एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। मोबाइल एलिमेंट क्या होगा बेटा आपके पास, मूव इनटू एंटायर प्लांट। ठीक है बेटा, तो डेफिशिएंसी अगर अगर होगी इसकी, अगर इस प्लांट की बेटा क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी इस एलिमेंट की क्या हो जाएगा बेटा आपका, डेफिशिएंसी हो जाए, तो सिम्टम फर्स्ट अपीयर इन ओल्डर पार्ट। तो सिम्टम बेटा यहाँ से क्वेश्चन यही आता है, सिम्टम की जो अपीयरेंस है बेटा, सिम्टम की अपीयरेंस जो आपको दिखाई देगी वो कहाँ दिखाई देगी बेटा आपके पास, ओल्डर पार्ट पर दिखाई देगी, ना कि यंगर पार्ट पर बेटा। हाँ बेटा, मैं क्लास के बाद कॉल करता हूँ बेटा। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हो गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है तो आपके पास ओल्डर लीफ जो होगी बेटा, ओल्डर लीफ जो क्लोरोफिल होगा, हम्म, क्या हो जाएगा बेटा, ब्रोकीन हो जाएगा। और एमजी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट टू द अपवर्ड, ऊपर की ओर को क्या कर देंगे तो ट्रांसपोर्ट कर देंगे। नॉन मोबाइल एलिमेंट, अगर यहाँ मोबाइल एलिमेंट के सेंस की बात करते हो तो मोबाइल एलिमेंट बेटा आपके पास क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया आपके पास, फास्फोरस हो गया, ठीक है बेटा, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, और आपका पोटेशियम हो गया। नॉन मोबाइल एलिमेंट के सेंस पर अगर हम लोग बात करते हैं, प्लांट
fix in the कोशिका में आपसिका परिवर्तन का फिक्स किए हुए पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो डेफिशिएंसी अगर होगी तो सिम्टम फर्स्ट अपीयर कहाँ होंगे बेटा? डेफिशिएंसी जो है बेटा अकर सिम्टम एक्सप्रेस on the younger leaf rather than the older leaf। हो गया बेटा? तो ये बेटा आपके पास कौन से नॉन ऑर्गेनाइज CASF। ठीक है बेटा, होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अगला टॉपिक बेटा स्टार्ट करेगा नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। स्टार्ट करना बेटा नेक्स्ट नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के सेंस पर बात होती है पहला जो अमोनिफिकेशन। पहला टॉपिक क्या था आपके पास? अमोनिफिकेशन। दूसरा बेटा आपके पास नाइट्रिफिकेशन। 3rd प्रोसेस बेटा आपके पास है डीनाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, बचे हुए जो पदार्थ है बेटा उसका क्या करना है? डीनाइट्रिफिकेशन करना है। इससे बेटा आपके पास क्या निकलेगा? नाइट्रेट एसिमाइलेशन, N2 का फिक्सेशन। नाइट्रेट एसिमाइलेशन बेटा एक तरीका ये हो गया। साथ ही बेटा आपके पास क्या हो गया? लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन का फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन। हो गया अभी बात को? हो गया बेटा? स्टार्ट करिएगा पहला प्रोसेस अमोनिफिकेशन।
अमोनिफिकेशन। तो प्रोसेस में बेटा आप देखते हैं डेड डिकेइंग मैट्रिक्स, किसको देखते हैं बेटा? डेड डिकेइंग मटेरियल इन सॉइल, इन सॉइल मिट्टी में आपके पास क्या हुआ है? डेड डिकेइंग मटेरियल प्रेजेंट है। फिर बेटा इसमें बेटा आपके पास क्या होगा? कंटेन प्रोटीन। कंटेन प्रोटीन क्या कहता है? प्रोटीन प्रोटीन से बेटा आप क्या बनाते हो? अमीनो एसिड, अमोनिफिकेशन। अमोनिया क्या होना है बेटा आपको? अमोनिया। ठीक है, that is ammonia, यानी NH4 ion in the form of NH3, so NH4 ion। Ammonification. That process is done by the help of the ammonifying bacteria. Process involved with the ammonification is called is done. Process involved with the ammonification. बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर लिखना चाहें तो नाम लिख लीजिएगा अमोनिया वाले सेल्स पर। यहाँ पर बेटा बैसिलस रामोसस। बैसिलस रेसिनस। ठीक है बेटा, हो गया। आपने डेडिकेटेड मटेरियल इससे निकाला H4 आयन with the help of एंजाइम जिसका नाम बेटा आपके पास क्या है? नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, और नाइट्रोकोकस। नाइट्रोकोकस नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस ये ऑक्सीडेशन करवाता है। ठीक है ना? कन्वर्जन किसमें होगा? NO2 नेगेटिव में, NO2 नेगेटिव। ठीक है, दैट इज अ नाइट्राइट।
nitrocystis. It convert nitrite into the nitrate. Nitrite it is the यहाँ तक क्लियर हो गया. This is the रखा हुआ है प्लांट के माध्यम से ऑब्जर्व इसको प्लांट के रूट के माध्यम से ऑब्जर्व करें. यहाँ तक क्लियर है. अब जब आपने ऑब्जर्व कर लिया इसके ऊपर आप कहाँ पर पहुँच रहे हैं. साइटोसोल ठीक बेटा मेंशन कर लीजिएगा. नाइट्रेट रिडक्टेज convert into the पहले नाइट्राइट बनाया बेटा फिर अब आप क्या लेके आ रहे हो नाइट्रेट के फॉर्म में लेके आ रहे हो. फिर बेटा आपके पास क्या हो गया नाइट्राइट रिडक्टेज. नाइट्राइट रिडक्टेज जब काम करेगा बेटा नाइट कन्वर्ट होगा अमोनिया. अमोनिया बेटा से कन्वर्ट होगा कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये क्या होती है बेटा आपका अमीनो एसिड. ओके बेटा incorporated with the amino acid. Amino acid मतलब क्या बेटा इससे आपका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड. Can be incorporated with the inorganic sorry किसके पास हो गया बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड. जब ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं बेटा अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस क्या बनाएगा बेटा
amino acid biogenesis. यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, एसिमाइलेशन। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक कन्वर्जन। The organic substance. Converted into the organic substance. ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में सेंस पर अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो यहाँ देखिएगा अमीनो एसिड का बायोसिंथेसिस। दो तरीके से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेटा आपके पास क्या है, पहला कहलाता है बेटा रिडक्टिव एलिमिनेशन। क्या कहलाता है बेटा? रिडक्टिव एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है बेटा, NH4 अमोनिया जो आप लेके आए थे साइटोसोल से, अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ रक्टेज अमीनेशन में आप क्या देखते हो, अमोनिया जो होता है बेटा वो किसके साथ रिएक्ट करता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है बेटा।
ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा यहाँ पे। ठीक है बेटा, क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है NaDH और Na-D2 का ऑक्सीडाइज होंगे तो आपके पास ग्लूटामेट या हाइड्रोजिनेज एंजाइम भी लगेगा साथ में। ग्लूटामेट या हाइड्रोजिनेज का फॉर्मेशन हो जाता है, साथ में बेटा आपके पास क्या मिलेगा H2O, क्या निकलेगा बेटा H2O भी लिबरेट होगा। ठीक है बेटा, दूसरा बेटा आपके पास क्या होगा ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस। ये बेटा यहाँ पर ग्लूटामेट रिएक्ट करेगा ऑक्सलो एसिटिक एसिड के साथ। तो ये क्या है, ग्लूटामेट टू द ऑक्सलो एसिटिक एसिड। यहाँ काम करेगा अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम। अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है बेटा। आपके पास क्या हो जाएंगे, एक तो अल्फा कीटोग्लूटारेट होगा प्लस एस्पार्टेट। एस्पार्टेट ऑक्सलो एसिटिक क्या हो गया बेटा आपका एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो गया, 4 कार्बन हमारे सिस्टम हो गया बेटा।
गया बेटा। तो ये था बेटा यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। डीअमीनेशन बेटा ध्यान रखिएगा, जो बचा हुआ नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव, ये बेटा कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा आपका क्लास किसमें, NO3 नेगेटिव में, और फाइनली NO में, फिर N2O में, और नाइट्रोजन का बेटा लिबरेट कर दिया जाती है। तो आज का टॉपिक बेटा आप लोगों के लिए यहीं पर खत्म हो रहा है। दूसरा टॉपिक बेटा आपके पास क्या रहेगा, नाइट्रोजन का सिस्टम। ठीक है बेटा, तो आपने देखा यहाँ पर अमोनिफिकेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या हो गया बेटा, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट एसिमाइलेशन, लास्ट टॉपिक बेटा आपके पास रहेगा नाइट्रोजन का फिक्सेशन। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन को बेटा हम लोग कल करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो क्लास को बेटा यहीं पर एंड कर रहे हैं। ठीक है, होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत हो रही हो कुछ तो बेटा कमेंट करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो कहीं पर। एक बार मैं फटाफट रिकॉल कर देता हूँ आपने क्या क्या पढ़ा था बेटा। ठीक है बेटा, तो बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ से मिनरल न्यूट्रिशन से। मिनरल न्यूट्रिशन के सेंस की जब आप लोगों ने बात करी थी, तो मिनरल न्यूट्रिशन में आपको कहा गया था कि इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स बेटा आपके पास कैसे होते हैं, मैक्रो होते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट मोर देन 10, ठीक है, मिली मोल, मिली मोल बेटा पर 100 पर किलोग्राम बेटा, ड्राई वेट पर किलोग्राम ड्राई वेट पर चाहिए। माइक्रो एलिमेंट वो है जो 10 से क्या की चीजों में बहुत कम है, या ट्रेस फॉर्म में, अगर ट्रेस फॉर्म में इसमें चाहिए होता है बेटा ट्रेस फॉर्म। बट प्लांट की जो रिक्वायरमेंट होती है बेटा वो क्या होती है, इज डिफरेंट। सम प्लांट्स नीड माइक्रो एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैक्रो, वाइस वर्सा। कुछ को बेटा माइक्रो मैक्रो की फॉर्म में चाहिए होते हैं, मैक्रो माइक्रो की फॉर्म में चाहिए होते हैं, तो प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है दैट रिक्वायरमेंट बिकम डिफरेंट बेटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर फिर दिमाग में एक चीज आती है साइंटिस्टों की, भाई क्लासिफिकेशन जो किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। ठीक है बेटा, तो फंक्शन के आधार पर आप क्या कर रहे हो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के आधार पर आपने क्या करना शुरू किया, क्लासिफिकेशन। इसमें पहला बेटा आपके पास क्या था, स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चरल एलिमेंट में हम देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन को और नाइट्रोजन को। एक तो यहाँ तक ये हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा आपने देखा कि एलिमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं बेटा, एलिमेंट इन्वॉल्व इन द एनर्जी ट्रांसफर। एक तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, इसके अलावा मैग्नीशियम होता है, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, सिंथेसिस कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाएगा। तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होता है, एच न्यू, एक रेडिएंट एनर्जी जो लाइट से प्राप्त होती है बेटा, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, केमिकल एनर्जी पर कन्वर्ट कर दिया जाता है। सम एलिमेंट एक्टिंग एज अ कोफैक्टर ऑफ एंजाइम। कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं बेटा, कोफैक्टर की तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक, अल्कोहल डिहाइड्रोजन। बेटा इनको ऐसे ही याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का कोफैक्टर क्या है, तो आपको बेटा इसको ऐसे ही याद रखना होगा। ठीक है बेटे, होप सो आप लोग याद रख पाएंगे इसको। मैग्नीशियम बेटा आपके पास काइनेजेस और रूबिस्को, रूबिस्को को आप जानते हैं बेटा मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है ऑन द अर्थ। फिर बेटा Fe हो गया, MO हो गया नाइट्रोजनेज के लिए। ठीक है, नाइट्रोजनेज रिडक्टेज वगैरह के सेंस पर अगर देखेंगे तो मैग्नीज Mn रहेगा बेटा। ठीक है, एलिमेंट फॉर द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बैलेंस, दैट इज K पॉजिटिव। ये बेटा आपके पास क्या है, K पॉजिटिव। फिर आइए इधर, जूलियन वार्नसेक एक साइंटिस्ट हुए बेटा, इन्होंने कहा कि जब ये सब चीजें देखी मिनरल न्यूट्रिशन की, तो प्लांट कैन ग्रो विदाउट द सॉइल। पौधे को हम क्या कर सकते हैं बेटा, बिना सॉइल के ग्रो कर सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल, क्योंकि सॉइल क्या है बेटा आपके पास, नेचुरल रिजर्वायर ऑफ द एलिमेंट है। ठीक है बेटा, न्यूट्रिएंट जो प्रोवाइड करोगे आप इनके हिसाब से, वार्नसेक के हिसाब से, बाय द सॉल्यूशन। Here is a ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पर आपको पौधे के रूट दिखाई दे रहे हैं। न्यूट्रिशन जो होता है इनके पानी में क्या होता है, बहता रहता है। तो न्यूट्रिएंट्स जो सॉल्यूशन है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड द हाइड्रोपोनिक्स।
इफ न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइड थ्रू द स्प्रे, अगर आप न्यूट्रिएंट को स्प्रे के माध्यम से प्रोवाइड करते, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, ठीक है बेटा, इफ न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड थ्रू द स्प्रे बेटा, यू कैन ग्रो प्लांट इन एयर, कॉल्ड द एरोफोनिक्स टेक्निक। इसे क्या कहा गया है? एरोफोनिक टेक्निक कहा गया है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, मिनरल डेफिशिएंसी एंड द टॉक्सिसिटी। अगला आइडिया आपके पास क्या है? ये है इन प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है, एवरी मिनरल जो होते हैं, प्रत्येक मिनरल जो होते हैं, वह बेटा आपके पास नीड द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। प्लांट शो मोर रिस्पॉन्स एट दिस कंसंट्रेशन। प्लांट जो है मेटाबॉलिज्म जो होता है उसका ऑप्टिमम कंडीशन को शो करता है। The metabolism of the plant in the extreme level, if concentration is high और concentration मतलब extreme level पर होता है बेटा। if यदि क्या हो बेटा, concentration is high और concentration is low, यदि concentration क्या हो, अधिक हो और low हो बेटा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये बात हो रही है ऑप्टिमम मेटाबॉलिज्म की, तो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पर ऑप्टिमम मेटाबॉलिज्म बेटा। यहाँ बेटा आपको ग्राफ से दिखाया गया है कि भाई ग्राफ में आपके पास क्या हो रखे हैं, दिस इज द जोन्स, ये बेटा ऑप्टिमम कंडीशन का ग्राफ है। और जो ग्राफ है बेटा वो किसके सापेक्ष बना हुआ है? कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर बेटा मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होता है, मिनरल न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी अगर ऑप्टिमम लेवल पर है तो ऑप्टिमम ग्रोथ को शो करेगा। अगर बेटा कम हो रखी है कुछ समय तक तो मिनिमम जोन के एरिया पर चीजें रहेंगी या चल जाएंगी, लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम ये बेटा क्रिटिकल कंडीशन को चली जाती है, जिससे डेथ हो जाती है प्लांट की या डेफिशिएंसी डेवलप होने लगती है। सेम सिनेरियो बेटा मैक्सिमम जोन के केस में है। यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो रखा है, क्रिटिकल मैक्सिमम जोन में आप देखेंगे प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो यही कहा गया मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है बेटा। क्या कर रहे होते हैं? प्लांट ग्रोथ ड्यू टू द मैक्सिमम एंड मिनिमम कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा, ऑफ द ग्रेडियंट या ऑफ द जो है एलिमेंट कर सकते हो बेटा। आपका इन क्या कर रहा होगा, प्लांट ग्रोथ इज इनहिबिटेड। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बेटा आपके पास क्या होती है, बदलती है, इनहिबिटेड होती है। फिर बारी आती है बेटा मोबाइल एंड नॉन मोबाइल एलिमेंट्स की। ऐसे एलिमेंट्स जो बेटा एंटायर प्लांट को मूव करते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज मोबाइल एलिमेंट्स। तो मोबाइल एलिमेंट्स की अगर डेफिशिएंसी अगर होगी तो सिम्टम्स बेटा कहाँ पर होंगे? इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को रखिए ना, ऐसे पूछा गया है। सिम्टम फर्स्ट अपीयर कहाँ पर होंगे? ऑन द ओल्डर पार्ट। मैग्नीशियम मान लीजिए ओल्डर लीफ के सिनेरियो पर है तो उसे क्लोरोफिल को ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, मैग्नीशियम को ट्रांसपोर्टेड कर दिया जाएगा अपवर्ड, यानी न्यूअर पार्ट की ओर को ट्रांसपोर्टेड कर दिया जाएगा। सेम सिनेरियो बेटा यहाँ पर, यहाँ बेटा आपके पास क्या हो रखा है, कांट मूव इन द प्लांट, प्लांट में मूव नहीं किए जा सकते, फिक्स इन द सेल, इफ डेफिशिएंसी अकर सिम्पटम्स एक्सप्रेस ऑन यंगर लीफ। इसको दिखाई दे, ध्यान क्या रखना है, यंगर और ओल्डर लीफ का ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन इसी से प्लॉट किया गया है, rather than the older leaf। यहाँ पर एलिमेंट कुछ दिए हैं, ठीक है बेटा। पहला बेटा कैल्शियम, Fe और Fa, ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखिएगा नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म। हियर इज द N2 मेटाबॉलिज्म, दिस इज द N2 मेटाबॉलिज्म बेटे। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, अमोनिफिकेशन पहला स्टेप हो गया बेटा। फिर बेटा आपके पास नाइट्रिफिकेशन है, रेस्ट ऑफ द पार्ट को डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है, NO3 का वापस से कन्वर्जन होना N2 में, नाइट्रेट एसिमाइलेशन और उसके साथ नाइट्रोजन का फिक्सेशन। देयर इज अमोनिफिकेशन। आपने कोई प्लांट देखा था, डेड डिकेइंग मैटर था बेटा, जो कि किस पर पड़ा हुआ था, सॉइल पर पड़ा हुआ था, उसके अंदर क्या पाया जा रहा था बेटा, प्रोटीन पाया जा रहा था। आपने यहाँ पर बेटा अमोनिफिकेशन किया, अमोनिफिकेशन करके बेटा आप क्या कर रहे हो, अमोनिया बना रहे हो, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। तो प्रोसेस इन्वॉल्व इन अमोनिफिकेशन खास करके बैक्टीरिया होता है, बाय द बैसिलस, ठीक है, बाय द बैक्टीरिया, अमोनिफिकेशन बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा होगा, बैसिलस रेसिनोस, ठीक है बेटा। इसने क्या बना दिया, N4 NH4 बेटा, क्या है, दिस इज द NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। यहाँ आ जाइए बेटा, आप देखते हैं पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हो, अमोनियम आयन जो आपको मिला था सॉइल में, उसको क्या किया गया, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस के द्वारा आपने इसे नाइट्राइट में बदल दिया। नाइट्राइट बदलने के बाद नाइट्रोबैक्टर बदला, नाइट्रोसिस्टिस नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस के सेंस पे अगर बात कर रहे हैं हम लोग,
तो ये इसको बेटा कन्वर्ट करा देते हैं किसमें, नाइट्राइट में। यही वो फॉर्म बेटा पूछी जाती है, प्लांट की वह कौन सी फॉर्म होती है, मतलब अमोनिया की वह कौन सी फॉर्म है जिसे प्लांट क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, तो दैट इज द नाइट्राइट फॉर्म। फिर अगर NO3 को देखो बेटा साइटोसोल में, कहाँ पहुंच गया, प्लांट के साइटोसोल में। साइटोसोल में बेटा नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम काम करता है। इसी तरीके से बेटा आपके पास क्या हो गया, NO2 कन्वर्जन आया, नाइट्राइट रिडक्टेज की वजह से बेटा आपके पास क्या आ गया, NH4 पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन आ गया। It can be incorporated with the organic compound, बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या हो जाएगा आपके पास, incorporated हो जाएगा और make the amino acid biosynthesis। ठीक है बेटा। What is the assimilation process? Assimilation का मतलब हो गया कि inorganic substance organic substance में convert हो का होना। अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस का अगर बात करेंगे तो आपके पास दो वे में प्लांट सेल के भीतर होता है। किसके भीतर होता है चीजें, प्लांट सेल के भीतर होती हैं। तो पहला है बेटा आपके पास रिडक्टिव एमिनेशन, NH4 प्लस अल्फा की जो ग्लूटामेट आपस में रिएक्ट करेंगे। यहाँ बेटा NADPH का आपका ऑक्सीडेशन होता है, NADP, और आपके पास क्या होंगे, कुछ प्रोटॉन सिग्नल तो लिबरेट हो रहे होंगे जिसकी वजह से ग्लूटामेट। अच्छा एक एंजाइम और रहेगा बेटा यहाँ पर, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा छूट गया था बेटा, सॉरी, ग्लूटामेट और प्लस H2O बेटा, ग्लूटामेट और H2O का प्रोडक्शन होगा। इसी ग्लूटामेट को आपने उठाया ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन के लिए, ग्लूटामेट प्लस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब एंजाइम कौन सा है, अमीनो ट्रांसफरेज। ग्लूटामेट से एक अमीनो एसिड को, सॉरी बेटा, आपके पास क्या हो गया, अमाइन ग्रुप को बेटा किस पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पर। तो यहाँ पर बेटा अल्फा कीटोग्लूटारेट प्लस जो आपका जो है OAA था, दैट कन्वर्ट इनटू द एस्पार्टेट। हियर इज द assimilation ऑफ द क्या, इसका हो गया बेटा नाइट्रोजन का। एक टॉपिक बेटा आपके पास रहेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। आज की क्लास बेटा यहीं पर खत्म कर रहे हैं आपके पास। ये टॉपिक आपका ऑलमोस्ट हो ही गया है। ठीक है, कल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, वो डिफरेंट डिफरेंट इनऑर्गेनिक, सॉरी आपका जो है नाइट्रोजन एरोबिक और एनारोबिक के सेंस पर हम लोग काम करेंगे बेटा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। गुड इवनिंग अनुराधा जी। क्लास को बेटा हम यहीं पर अदरवाइज खत्म कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, कहीं पर कोई चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, वापस समझा लिया जाएगा उस चीज़ को। ठीक, आने के लिए आप लोगों का धन्यवाद बेटा।